सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी आप चार्ट पे जो लाइंस देख रहे हैं ये है आपकी सारी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। प्रीवियसली वीडियो में हमने फेयर वैल्यू गैप को कवर अप किया कि कैसे फेयर वैल्यू गैप के बेस पे आप लोग ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके बेस पे आप चेक करो। मैं भी टूल को इनविजिबल करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये एक दो तीन चार बीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट, और ये हमारी लाइव ट्रेड थी प्रीवियसली उसमें, ठीक है ना। मतलब चार पांच यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड्स हमने फाइंड आउट की, जिसके अंदर 1:3-4 तक भी हमारा टारगेट गया। ठीक है, जो भी स्कैल्प यूज करते हैं, स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं, जानते हैं कि वो एक स्कैल्पर है, उनका उनकी जो पकड़ है वो स्कैल्पिंग में, तो वो फेयर वैल्यू गैप को यूज कर सकते हैं। अब एक नया टूल मैं आप लोगों को बताता हूँ, इंडिकेटर। आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और जब आप इन दोनों के अंदर काफी अच्छी पकड़ बना लोगे तो आप इन दोनों टूल का एक साथ यूज कर सकते हो और काफी अच्छी ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो, फेयर वैल्यू गैप भी और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी। ठीक है गाइस। अब पहले एक बार ना बता देता हूँ कि एक फेयर वैल्यू गैप क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ आई, ये, ठीक है। और आप समझते हैं, मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हमारा स्विंग लो, फिर हमारा एक स्विंग हाई बना, मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके मार्केट आपका प्रीवियसली हाई को ब्रेक करके ऊपर गई, और इसी पूरी स्विंग के बीच आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिलता है, मतलब कि इंबैलेंस देखने के लिए मिलता है। अब इस इम्बैलेंस को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला, जो प्रीवियसली टूल मैंने आप लोगों को बताया कि आप जैसे ही फेयर वैल्यू गैप में आए, आपको कैंडल कंफर्मेशन मिले, आप यहां से ट्रेड ले सकते हो। एक सेकंड फॉर्मूला है कि आप उसको इनवर्स, मतलब कि रिवर्स जब हो जाए, आप उसको तब भी यूज कर सकते हो फेयर वैल्यू गैप को। क्या काम करना है? जैसी मार्केट ऊपर गई, फेयर वैल्यू गैप दिया, मार्केट ने आपके फेयर वैल्यू गैप को एज अ नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप रेस्पेक्ट नहीं किया और उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करती है, ठीक है, वो कहलाता है आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। मतलब कि ये प्लेन फेयर वैल्यू गैप अब आपका इन्वर्स हो चुका है, इन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने रिवर्सली उसका यूज किया है एज अ रेसिस्टेंस। पहले ये सपोर्ट का काम करता कि अगर मार्केट वापस इस पे टच करके ऊपर निकलती, लेकिन अब मार्केट इसको इन्वर्स करके एज अ रेजिस्टेंस का यूज कर रही है। अब मार्केट यहां से फॉल हो जाएगी, तो आप यहां से भी ट्रेड ले सकते हो दोनों तरह से। अगर फेल नहीं हुआ है, रेस्पेक्ट की, तो मार्केट में आप बाइंग साइड ट्रेड ले सकते हो। फेल हो चुका है, आपका एसएल हिट हो चुका है, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, तो आप यहाँ पे सेल साइड ट्रेड ले सकते हो एज अ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप ऑन द बेसिस ऑफ। अब आप क्या काम करिए, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप टूल को ऑन कर लीजिए। अब उससे दो चीज होंगी, आपको एक तो मैनुअली ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपके जो पूरे दिन की मार्केट है उस पे आपको ड्रॉ ऑटोमेटिक मिल जाएंगे सारे। ठीक है। अब आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है, ये टूल आपको खुद बताएगा आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है। यहाँ पे एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे ये पहले रेड कलर में था, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। रिटेस्ट में जैसे ही रिटेस्ट करने के बाद आपको ये एरो दिखने लगे, आप यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन क्या कहा, स्कैल्प इसी कैंडल का लो एज अ एसएल और 1:2 का टारगेट। ठीक गाइस, वापस से एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था, रेड लाइन थी, मतलब कि एक सेलिंग साइड वाला था। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे आपको एरो दिया, 1:2 की ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, अब आपको वेट करना पड़ा है कि मार्केट आए, रिटेस्ट करके वेट ट्रेड दे। यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, लेकिन रिटेस्ट नहीं किया, डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है। अब ये चीज हम एक बार फाइंड आउट करते हैं आपके बीटीसी में भी। लो चेक करो, बिल्कुल लाइव ट्रेड में आप यहाँ पे चेक करो, ये लाइव चल रही है, देखो इस टाइम तो मार्केट, आज संडे आपका, वैसे तो बीटीसी चल रही है सिर्फ, कि यहाँ पे ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे रिटेस्ट जोन में आपको कंफर्मेशन दी। उसका यहाँ पे भी देखो एक एरो आ रहा है इस कैंडल के साथ, तो आप यहाँ पे भी एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हो 1:2 की। ठीक गाइस, यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ नहीं है कोई भी एरो, प्रीवियसली चेक करते हैं एरोज, ये रहे। ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था बुलिश वाला, रेड हो गया बाद में क्योंकि एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया, तो अब ये इसको सेल साइड यूज कर रहा है, तो आप यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड देख सकते हो। और प्रीवियसली चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको ये सब देखने के लिए मिल रहा है। ये रही, ये फेयर वैल्यू गैप काफी बड़ा होगा, बेरिश वाला,
तो यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन के साथ एरो मिल गया, यहाँ ये रहा देखो। ये रेड था, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज़ हुआ, यहाँ से आपको कंफर्मेशन एरो मिला, यहाँ पे कंफर्मेशन एरो है, यहाँ पे कंफर्मेशन एरो है। ठीक है? तो आप सिंगल इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस? अब बात करता हूँ जब आप दोनों टूल को एक साथ यूज़ करने लगोगे, फेयर वैल्यू गैप भी और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। तो कुछ इस तरह से दिन की 3-4 ट्रेड आप इज़िली स्कैल्प कर पाओगे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में रहोगे। अगर हम बात करें इस दिन के हमारे पास यहाँ पे न्यू यॉर्क सेशन के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका कन्फर्मेशन हुआ सेल साइड ट्रेड का, उसके बाद नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप का कन्फर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक सेल साइड ट्रेड मिल गई, ठीक है? यहाँ से कन्फर्मेशन हुआ फेयर वैल्यू गैप का और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप दोनों का कन्फर्मेशन है, यहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप और एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मिल चुका है। अगर ये फेल हुआ तो एक फेयर वैल्यू गैप से यहाँ पे भी आप लोगों को आगे ट्रेड मिल जाएगी। ठीक गाइज़? सेम एज़ इट इज़ आप यहाँ पे भी थोड़ा-सा एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फेयर वैल्यू गैप सॉरी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिग्नल मिला। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ली वेल एंड गुड नहीं ले पाए, तो आपको यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। जब रिटेस्ट पे आए कन्फर्मेशन हो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे आप लोगों को यहाँ पे कन्फर्मेशन मिली, आपने ट्रेड ली। नहीं ली होगी तो आपको यहाँ पे भी एक एफवीजी आपको दिख रहा है जो मैंने बॉक्स के साथ ड्रॉ किया था यहाँ पे ये वाला। ठीक है? यहाँ पे कन्फर्मेशन में मार्केट आई, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को ट्रेड मिली। 3 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा यहाँ पे था, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट में यहाँ पे आया, ठीक है? तो ऐसे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, दोनों टूल का, फेयर वैल्यू गैप का भी और इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का भी। अब तक मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 4 स्ट्रैटेजीज़ बता दी है। फिबोनाची की हेल्प से कैसे ट्रेड कर पाएँगे, डीआरटी की हेल्प से कैसे आप ट्रेड कर पाएँगे, डोल कन्फर्मेशन के हिसाब से, फेयर वैल्यू गैप कैसे आप लोगों को यूज़ करनी है स्कैल्पिंग के लिए, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कैसे यूज़ करना है आपको स्कैल्पिंग के लिए और डुअल कन्फर्मेशन या फिर एक अच्छी ट्रेड्स के लिए आपको दोनों इंडिकेटर का कैसे यूज़ करना है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है? अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। मैं ऐसे ही मेहनत और लगन के साथ आप लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सॉरी ट्रेडिंग को ईज़ी करता चला जाऊँ। ठीक है ना? मेरी कोशिश यही है कि आप मैनुअल ट्रेडिंग को धीरे-धीरे छोड़ें, एनालिसिस करना और बार-बार चार्ट्स को देखते रहना, चिपके रहना, बैठे रहना, वो चीज़ भूल जाओ। ठीक है ना? मार्केट में जब इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, आप उनको लेवल्स को मार्क करिए, जब उन पे आए कन्फर्मेशन मिले, आप ट्रेड करिए, वरना रहने दीजिए। दैट्स इट, ठीक है ना? जितना ट्रेडिंग को आप सिंपल रखेंगे, उतना ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। पूरे दिन मार्केट में मैक्सिमम टाइम आप मार्केट खो दोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। लेकिन शॉर्ट पीरियड में आप अपने लेवल्स को मार्क करके छोड़ देते हो, उसके बाद जब मार्केट उस पर रिएक्ट करती है, आप तब ट्रेड करते हो, तो आप तब प्रॉफिटेबल होते हो। दैट्स इट, ठीक है?